हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक जो है हमारा है टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट्स, जिनमें हमने 3 न्यूट्रिएंट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, कि ये क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी के लिए ये किस यूज में आते हैं और ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 1 है चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम बात करेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो कैसे पता चलेगा। तो वो टेस्ट के थ्रू पता चलेगा कि कौन से मटेरियल में कौन सा न्यूट्रिएंट है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने स्टेप्स लिए हैं और कुछ जो है कि केमिकल्स लिए हैं जिनके थ्रू हम ये पता करेंगे कि जैसे हमारा कोई भी इंग्रेडिएंट है, जैसे आलू है तो आलू में क्या पाया जाता है, गाजर है, कैरेट, उसमें क्या पाया जाता है, तो हम ये चीज पता कर सकते हैं। और एक और चीज है कि आप जो है इस जो भी एक्सपेरिमेंट है इसको टीचर के साथ करिए, कभी भी अकेले ट्राई मत करिएगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन ले लीजिए, सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलिए बारी बारी से। और ये स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा प्रेयर कराती हूँ, जैसा कि मैंने कल के क्लास में भी कराया था और सेम आज भी करेंगे। तो आज का प्रेयर जो है वो कल से डिफरेंट होने वाला है। ऐसे ही हम जो है कि अल्टरनेट अलग अलग प्रेयर्स के साथ अपनी क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हाथ जोड़िए और बोलिए, या कुंदेन्दुत शारहार ज्वला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युतशंकरा प्रवृत्त वीरहि वंदिता, या मां सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या वहा। और इसी प्रेयर के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। कह रहा है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ऐसा दिखता है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आप लैब में जाएंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब जो है कैसी दिखेगी, मैंने फिगर बनाया है ऐसी ही दिखेगी। आप इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर सकते हैं कि लेंगे, उसमें आप आधा जो है कि आधा टेस्ट ट्यूब आप क्या करेंगे, वाटर भर देंगे। चलो मैंने ऐसे वाटर ऐसे भर दिया। ठीक है, आप वाटर ले लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप जो है किसकी डालेंगे, आयोडीन की। यहाँ पे आयोडीन का एक केमिकल है, मैंने लिख रखा है, इसको आप क्या करेंगे, इसमें कुछ ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें कि आयोडीन और वाटर को मिक्स करके हम एक आयोडीन सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में साइड रख लिया। अब सेकेंड जो चीज है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट solution can be of prepared by dissolving 2 ग्राम। 2 ग्राम हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। क्या लेंगे, 2 ग्राम हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। और इसको क्या करेंगे, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, वाटर में क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें 100 ml ऑफ वाटर डालेंगे, 2 ग्राम जो है कि कॉपर सल्फेट डालेंगे और इसको सॉल्यूशन को तैयार करेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे और इसको भी साइड में बना के रख लेंगे। अब थर्ड चीज जो है हमें क्या करनी है, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। 10 ग्राम हम क्या लेंगे, कास्टिक सोडा लेंगे और उसको भी 100 ml ऑफ वाटर में क्या करेंगे कि डालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में अलग से बना के रख लेंगे। मतलब हमारे पास 3 सॉल्यूशंस, 3 टेस्ट ट्यूब, ये तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो तीनों के तीनों प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम बारी बारी से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम स्टार्च के फॉर्म में भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च पाया जाता है, उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद फैट को और उसके बाद प्रोटीन्स को। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे तरीके हैं उनको टेस्ट करने के। तो टेस्ट ऑफ स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें 3 स्टेप हैं। ठीक है, आप ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं कि किसमें स्टार्च है और किसमें नहीं है। ठीक,
टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड और रॉ इंग्रेडिएंट। रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कि कोई भी कच्ची चीज, जैसे कि कोई वेजिटेबल हो गया या फिर कोई कह सकते हैं कि फ्रूट हो गया। जैसे कि वेजिटेबल में अगर आप ले तो सबसे अगर ज्यादा अमाउंट जो है स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाया जाता है वो पोटैटो में पाया जाता है। तो आप पोटैटो ऐसे ले लीजिए और इनको 2 पीसेस में कट कर लीजिए। ये पोटैटो हो गया, ठीक है, ये 1 पीस में, और ये पोटैटो सेकेंड पीस, ठीक है। इन पोटैटोज को क्या करिए, 2 पीसेस में कट कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाया था जिसमें कि जैसे हमने वो बताया था कि पानी लेंगे और क्या करेंगे, उसमें आयोडीन डालेंगे। उसके मेजरमेंट भी मैंने बताए थे कि इतना डालेंगे और उसके बाद जो है कि हम उसको मिक्स कर लेंगे। जो सॉल्यूशन तैयार हमारा होगा वो हमारा आयोडीन या फिर कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ड्रॉपर है, देख लीजिए ऐसा ही ड्रॉपर होता है। इस ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में से 2 से 3 बूंद, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस जो हमने पोटैटो को काटा था इसके ऊपर हम डाल देंगे। कलर टर्न इनटू ब्लू ब्लैक इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम डालने के बाद थोड़ी देर तक, मतलब 1 या 2 मिनट तक अगर हम इसको रेस्ट पे रख दें, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू या ब्लैक आ रहा है कलर या नहीं आ रहा है, जहां पे हमने आयोडीन डाला है। अगर यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब कि स्टार्च है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कि वहां पे स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे हम पता करेंगे कि कैसे जो है कि स्टार्च किसमें पाया जा रहा है और किसमें नहीं पाया जा रहा है। आपको एक और चीज है कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी चीज को, कोई भी केमिकल को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो जो हमारा जो घोल तैयार होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब हम करेंगे फैट के टेस्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ फैट्स। इसमें क्या है कि हमें कोई भी सॉल्यूशन का यूज नहीं करना है, ये हम बिना किसी केमिकल के अपने घर पे यूज कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आप एक छोटा सा कोई भी क्या है फूड आइटम ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि सेकेंड चीज है रैप इट इन अ पेपर एंड क्रश इट। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑयल ले लिया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल ले लिया मैंने। क्या ले लिया, मस्टर्ड ऑयल, मतलब क्या होता है, सरसों का तेल। या फिर कोकोनट ले लिया, चलिए कोकोनट ले लेते हैं। मैंने क्या किया, सूखा ड्राई कोकोनट ले लिया। कोकोनट मीन्स नारियल। उसको हमने क्या किया कि एक पेपर के बीच में डाला और उसको रैप कर दिया। रैप मीन्स क्या होता है कि पेपर के बीच में डाल करके हम उसको मोड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, क्रश इट। उसको हम क्या करेंगे, खूब क्या करेंगे कि उसको कूटेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब उसके बाद कूटने के बाद क्या करेंगे हम कि सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम हटा लेंगे, और ये जो पेपर हमारा है उसको हम लाइट के सामने, मतलब हमारे रूम में बल्ब लगा हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। देखने के बाद क्या होगा कि हम देखेंगे एन ऑयली पैच। हम देखेंगे कि वहां पे एक ऑयली धब्बा अगर हमें दिखता है ऑन अ पेपर, पेपर पे, तो फूड आइटम कंटेन फैट। तो वो फूड आइटम क्या है कि फैट कंटेन करता है। अब आपके मन में एक चीज का क्वेश्चन आएगा कि मैम कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑयली या कोई भी ऐसा रॉ इंग्रेडिएंट लेते हैं जिनमें वाटर भी तो प्रेजेंट होता है, तो कैसे पता चलेगा कि वो वाटर का है पैच या फिर ऑयल का पैच है। तो वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आप उस पेपर को थोड़ी देर के लिए अगर रख देते हैं तो वो क्या होगा, अगर वो वाटर है तो वो पेपर वापस क्या है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है। लेकिन अगर वो ऑयली पैच है तो वो हमें हमेशा देर तक जो है देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया टेस्ट ऑफ फैट। अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। इसमें हमने कोई भी सॉल्यूशन का यूज नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे हम कोई भी इंग्रेडिएंट को अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट जो है कि न्यूट्रिएंट बचा हुआ है
प्रोटीन्स का, ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, जिसमें फर्स्ट है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर टेस्टिंग। हम छोटा सा कोई भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं पल्सेस, ठीक है, पल्सेस को हम ले लेंगे जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राइंड एंड मैश इट, ठीक है, हम ग्राइंडर लेंगे और उसको खूब बढ़िया से क्या करेंगे, इन फॉर्म ऑफ पाउडर हम उसे पीस लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब, हम उस पाउडर को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, खाली टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम उस पाउडर को डालेंगे, एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप हमारा, और उसको अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे। शेक मतलब क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से उसको हिला लेंगे। उसके बाद क्या है कि फोर्थ स्टेप हमारा है यूजिंग ड्रॉपर। ड्रॉपर यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यही ड्रॉपर है। इस ड्रॉपर को हम लेंगे और उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि मिक्स करने के बाद मैजिक क्या होता है। मैजिक यही होता है कि अगर उसमें प्रोटीन है तो वो वायलेट कलर दे देगा, और प्रोटीन नहीं है तो वो नॉर्मल उसी पोजीशन में रहेगा जैसा कि हमने मिक्स किया था। तो ये हमारा जो है कि पूरा का पूरा जो है कि हमारा टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। हमने सारे प्रोसेस कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें देख लिए। आई होप कि आपको ये जो है कि तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट्स या इनके प्रोसीजर आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये सीरियल वाइज वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप प्लेलिस्ट वहां पे पिन किया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास जो हमारी हुई थी वो हुई थी न्यूट्रिएंट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स हैं। उसके बाद थर्ड जो आज की क्लास है वो भी उसमें पिन किया गया है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियोस को, इस क्लास को क्या करिए, आप शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।